पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर दूसरी फतह हासिल कर ली। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शराकत लगाई। अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का साथ निभाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकिनार करवाया। श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली। 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने पाकिस्तान समेत भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए। बड़े हदफ के ताकुब में रिजवान का बैट मुसलसल रन्स उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स के दौरान रिजवान को कभी कमर में झटके का सामना रहा और कभी क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन रिजवान ने तकलीफ को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद शायकीन और साथी खिलाड़ियों का मोहम्मद रिजवान को खिराज तहसीन। कप्तान बाबर आजम ने खुशी से गले लगा लिया। इख्तितामी तकरीब में क्रैम्प्स पड़ने के सवाल पर मोहम्मद रिजवान का दिलचस्प जवाब, कहा कि बाज़ औक़ात क्रैम्प्स होते हैं और बाज़ औक़ात एक्टिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। नवाज शरीफ के साथ दीगी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट 11:30 बजे समाअत करेगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों और सियासी जमातों के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। पीटीआई के सिवा तमाम सियासी जमातों ने एक्ट की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक्ट की मुखालफत और पाकिस्तान बार ने हिमायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के साबिक एमएनए सदाकत अब्बासी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा, जी डॉक्टर साहब बंदा वापस आ गया है? बाबर अवान ने कहा, उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाजियाब करवा दिया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 280 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर का भाव 1 रुपए 1 पैसे कम होकर 279 रुपए 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 27 रुपए 6 पैसे कम हो चुका है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 178 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू के 76, रावलपिंडी 38, मुल्तान में 24, गुजरांवाला में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5895 हो गई। ऐलान, 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए। गजा पर इसराइल की फजा, जमीन और बहरी जहाजों से बारूद की बरसात 5वें रोज भी जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबरा के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-जीफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम अज कम 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों, एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा से निकलने के वाहिद रास्ते मिस्र के साथ रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। इमदादी सामान पहुंचाने वाले ट्रकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज़ायद हो गई है। पांच रोज से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई। 3000 जख्मी। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फ़ौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हलाक एहलकारों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे।
बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भेजने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं ताहाल अमरीकी फौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी सदर से राब्ता, कहा हॉलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान, कहा हमलों के बाद मुमकिन इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी, वाज़े किया कि कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्जा ख़त्म करा के ही दम लेंगे।